रोम रोम भाइयों। सोचो अगर दुनिया में सिर्फ एक ही केला होता तो उसकी प्राइस क्या होती। अब तुम कहोगे केले का और इन्फ्लेशन से क्या लेना देना, तो मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ बंदर और केले के एग्जाम्पल से आसान भाषा में इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो अगर दुनिया में सिर्फ एक ही केला होता तो उसकी प्राइस क्या होती। सिंपल सी बात है, वो केला बन जाएगा रेयर चीज, और जो चीज रेयर होती है वो वैल्यूएबल होती है। चलो अब एक छोटी सी दुनिया इमेजिन करो जहाँ सिर्फ बंदर रहते हैं। आम इंसान से लेकर गवर्नमेंट तक सभी बंदर हैं। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही केला है तो वो केला रेयर है, इसलिए वो काफी एक्सपेंसिव होगा। अब थोड़े फेजेस में इसे समझते हैं। फेज 1, ज्यादा केले हो जाए तब। एक दिन बंदरों ने सोचा क्यों ना और केले उगाए जाएं। बंदरों ने कहीं से बनाना सीड्स लाए और केले के ट्रीज लगाने स्टार्ट किए। थोड़े थोड़े करके उन्होंने अब हर जगह बनाना फार्मिंग स्टार्ट कर दी। अब हर जगह केले ही केले हैं। इसकी वजह से अब केला बेचारा रेयर नहीं रहा, और जैसे ही उसकी रेयरिटी गई उसकी प्राइस तेजी से गिर जाती है। अब फेज 2, डिमांड बढ़ गई। अब नेक्स्ट सीन देखते हैं। बंदरों को केला इतना पसंद आ गया कि अब सबको केला चाहिए, मतलब केले की डिमांड बढ़ गई। लेकिन फार्मर उतने ही बनाना उगा रहा है जितने पहले उग रहे थे। अब डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई कम होने की वजह से केला फिर से रेयर हो गया, जिसकी वजह से फिर से उसकी प्राइस बढ़ गई। अब फेज 3, सप्लाई कम हो गई। अब मान लो किसी वजह से, जैसे कीड़े पड़ने से या बारिश की वजह से केले का प्रोडक्शन कम हो गया, बट स्टिल डिमांड सेम है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है, इसलिए प्राइस फिर से ऊपर आएगी। नाउ इमेजिन फेज 4, कॉस्ट बढ़ गई। अब यहाँ फार्मर की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सबको केले पसंद आ रहे हैं, डिमांड हाई हो रही है, इसलिए बनाना के सीड्स महंगे हो गए, जिससे फार्मिंग का कॉस्ट ज्यादा आने लगता है। अब बेचारा फार्मर क्या करेगा अपना कॉस्ट कवर करने के लिए, और उसे भी तो एंड में कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए वो केले की प्राइस बढ़ा देगा ताकि उसका कॉस्ट भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी मिले। यहाँ आता है मनी का एंट्री। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ऐड करते हैं। बंदरों के पास पैसों की जगह लीव्स यानी ये पत्ते हैं, जिसे ये लेन देन में यूज करते हैं। अब सोचो केले उतने ही हैं पर बंदरों के पास लीव्स ज्यादा हो गए हैं। अब क्या होगा, केले उतने ही हैं पर लीव्स यानी मनी ज्यादा होने के कारण सभी उसे लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देंगे, जिससे पहले जो चीज 100 में आती होगी वो महंगी हो जाएगी। तो इसलिए अब लीव्स की वैल्यू कम हो जाएगी और केले की प्राइस बढ़ जाएगी। अब आती है एक इंटरेस्टिंग चीज जो है हाइपर इन्फ्लेशन का लूप। अभी जो लीव्स ज्यादा हुए थे वो एग्जाम्पल सोचो। इस वक्त रोजमर्रा की चीज केला जो सभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अब आती है बंदर गवर्नमेंट और कहती है कोई बात नहीं, हम और लीव्स बना देते हैं, और ज्यादा लीव्स प्रिंट होने लगे। अब बंदरों के पास और लीव्स आ गए और सब केला खरीदने भागे। नाउ इमेजिन क्या हुआ होगा, सबको केले मिल गए और सबने सरकार की वाह वाह कर दी होगी। बिल्कुल नहीं, ऊपर से केले का प्राइस और बढ़ गया। इस वजह से गवर्नमेंट सोचती है हम और ज्यादा लीव्स प्रिंट करेंगे, जिससे प्राइस फिर बढ़ता है, फिर से लीव्स प्रिंट होते हैं, फिर से प्राइस ऊपर जाता है, और ऐसे करते करते एक लूप बन जाता है जो रुकता ही नहीं। और सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक टाइम आता है जब गवर्नमेंट बोलती है लीव्स करेंसी काम नहीं कर रहे, अब इसकी जगह स्टिक्स का यूज करते हैं, और ऐसे करके नई करेंसी आ जाती है। एंड अगर कभी तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अगर हमारी सरकार बहुत सारी नोट प्रिंट करके गरीबों में बांट दे तो हमारे देश से गरीबी ही मिट जाएगी, तो आओ इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार जिम्बाब्वे की सरकार ने अपने देश की गरीबी मिटाने और इकोनॉमी ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करके सभी लोगों में बांट दी। सिस्टम पाड़ देंगे। इसके कारण इकोनॉमी सुधारने की बजाय और बिगड़ गई, और नोटों की कीमत इतनी गिर गई कि लोगों को सिर्फ ब्रेड जैसी सस्ती और मामूली सी चीज लेने के लिए बोरों में पैसे लाने पड़ते थे। पूरा सिस्टम ही हिल गया। अब यहाँ असली बात समझनी है, इन्फ्लेशन हमेशा बुरी चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे लीव्स यानी मनी यानी इनकम बढ़ रहे हैं और केले यानी डेली नीड्स की प्राइस भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है, तो तुम सेफ हो। लेकिन अगर तुम्हारे लीव्स यानी इनकम सेम है और डेली नीड्स महंगी हो रही हैं, तो तुम धीरे धीरे गरीब हो रहे हो। सिर्फ कमाओ ही नहीं, उस कमाई को वहां इन्वेस्ट करो जहां वो ग्रो करे, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, क्योंकि जो चीज महंगी हो रही है अगर तुम उसका हिस्सा हो तो तुम सेफ हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक्स को ऐसे ही इजी लैंग्वेज और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, जिससे आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड कुछ हेल्प मिलेगी और फाइनेंस नॉलेज भी मिलेगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।